वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। बेटा आज अपन क्लास, जो बोर्ड क्लासेज है, वो अगर बेटा आज मैं आपको बोर्ड क्लास की कंप्लीट 95+ % स्कोर करने की स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। अभी अगस्त का मंथ चल रहा है, अगस्त से लेके फेब तक अपने पास 6 मंथ बचे हैं। अगस्त से लेके फेब तक अपने पास 6 मंथ बचे हैं, तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या अपनी प्लानिंग रहनी चाहिए, जिससे कि अपन ज्यादा से ज्यादा अपना स्कोर को इंक्रीज कर सके। बेटा सिर्फ 6 महीने बचे हैं, बच्चा भी पैदा होने के लिए 9 महीने का टाइम चाहिए होता है। अपने पास 6 मंथ ही बचे हैं फेब के अंदर। अपन फेब में आपके वैलेंटाइन डे जो वीक आ रहा है उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं बोर्ड क्लास के एग्जाम की। और आपको पता है ये जो बोर्ड क्लास एग्जाम होता है ये दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, और यही इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो करियर डिसाइड करता है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उससे इंपॉर्टेंट है कि इस एग्जाम की हेल्प से, जो 10th 12th का बोर्ड एग्जाम है उसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, अपना पोटेंशियल चेक कर सकते हैं कि अपने अंदर कितनी क्षमता है और अपने एजुकेशन में क्या सीखा है। हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। 12th क्लास में 5 सब्जेक्ट है और 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट है। अभी अपन 10th क्लास के अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो बेटा क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कई बार बच्चे ये समझते हैं कि उनको सेल्फ स्टडी करनी है, उनको कोई लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, टीचर की जरूरत नहीं है, टीचर लेक्चर नॉट रिक्वायर्ड। बेटा अभी अपन उस लेवल पे नहीं आए हैं कि अपन खुद समझ सके और जो एग्जैक्ट मीनिंग है टॉपिक का, कॉन्सेप्ट का, वो निकाल सके। इसलिए अपने को क्या करना है, किसी दूसरे से सीखना है जो एक्सपर्ट हो, जिसने ये काम किया हो। तो अपने को टीचर की नीड तो होती है। तो जब तक 2 बार आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको स्कूल में भी रेगुलर रहना है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट करना है, किसी वन शॉट के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्योंकि अभी अपने पास क्या वन शॉट करना है, नहीं करना है, अभी अपने पास किसी तरह का वन शॉट नहीं करना है। आपको कंप्लीट डीप लेवल पे अंडरस्टैंडिंग करना है, जिससे आपकी कॉन्शियसनेस और जो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो इंप्रूव होगी। उसके बाद में क्या करना है, जो स्कूल के अंदर क्या चल रहे हैं, जो टेस्ट चल रहे हैं, वो अपने को देना कंपलसरी है, उनको देना ही चाहिए आपको। उससे क्या होता है, अपनी प्रोग्रेस चेक होती है। क्या चेक होती है? और होता क्या है, जब अपन किसी चीज में फेल होते हैं तो फेल होना अपने को बाउंस बैक करता है, अपने को पुशअप करता है और अपने को रियलिटी दिखाता है। तो अब आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, एक तो डेली स्कूल लेक्चर लेने हैं, उसके अलावा एक सेल्फ स्टडी, क्योंकि जो एग्जाम है एक सेल्फ स्टडी प्लान डिसाइड करना है। जो एग्जाम है वो क्या है, आपकी इंटेलिजेंसी का चेकअप नहीं है, वो ये है कि आपने माइंड में कितना स्टोर किया और उसने जो क्वेश्चन पूछा उसकी जगह आपने राइट कर दिया। एग्जाम इतना ही गेम है, कोई इंटरव्यू वगैरह कोई कुछ नहीं है अभी। तो आपको क्या करना है, कैसे अपन ज्यादा से ज्यादा चीजों को माइंड में स्टोर कर सके। जो होता है चीजों को आप समझो, हाउ टू, ये है वो सब जो ये सब बताते हैं वो इमोशनल ईक्यू के लेवल की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसे समझाओ फिर क्या होता है। अभी अपना एजुकेशन सिस्टम में इतनी जो बुक्स आ रही है उसके हिसाब से इतना डेवलप नहीं हुआ है कि अपन चीजों को पहले समझे। तो हाँ अच्छी बात है, अपने को समझना चाहिए, लेकिन बाद में भी टाइम होता है अपने पास। बोर्ड क्लास के बाद में टाइम है, जो समझने वाले बच्चे हैं वो समझने में ही रह जाते हैं। ये कोई इतना गेम समझने का नहीं है। हाँ एक बार समझ लिया उससे ज्यादा याद होगा, आपको जल्दी आ जाएगा। तो आपका गेम है स्टोरेज का, और वो याद होता है सेल्फ स्टडी से। किससे? सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी क्या है, कंटिन्यूअस बेस पे होनी चाहिए। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कि नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार होगी। यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश की कहानी में, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। तो वैसे ही चाहे हम कछुए की चाल से चल रहे हो, लेकिन अपने को कंटिन्यू सेल्फ स्टडी करनी है, ब्रेक नहीं देना है। अब जो अपना माइंड होता है उसका ये सिस्टम होता है, जैसे आप पढ़ने लगते हो, जैसे आपने पढ़ाई स्टार्ट की, आपको ये लीनियर ग्रोथ चाहिए होती है। पर ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी टाइम दे रहे हो और आपका इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। एक बार ये ऐसे रहता है,
पहले आप यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, टाइम दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, एक बार डाउन होगी फिर जे कर्व लेगी। तो थोड़ा सा अपने को वेट करना है। अब सेल्फ स्टडी में क्या है, डेली बेस में करना, डेली बेस पे करना है और हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। कई बार मैंने देखा है, बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो भी ये मिस्टेक करते हैं, उनका फिर लास्ट में रिजल्ट खराब आ जाता है, 95, 93, 90% पे अटक जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो आज साइंस पढ़ लिया, कल मैथमेटिक्स पढ़ लिया, फिर एसएसटी। ऐसा नहीं करना होता है। आपको डेली चाहे 30 मिनट का ही, जैसे 6 सब्जेक्ट है तो 3 आवर आपने डिसाइड कर लिया। अब इनका क्या करना है, डेली, जैसे 30 मिनट है तो वो तो डेली होना ही चाहिए। मानो आप 7 PM पे स्टार्ट कर रहे हो आप पढ़ाई करना, तो 7 PM टू 7:30 मैथ्स, फिर 7:30 टू 8 PM साइंस। अब ये बेटा ये सेल्फ स्टडी टाइम है, वो स्कूल या कोई भी फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ये आपको डेवलप करना है, इसमें कोई होमवर्क वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं है, कोई भी होमवर्क वगैरह इंक्लूड नहीं है। ये सेल्फ स्टडी टाइम किस लिए है कि अपन बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये डेली चलना चाहिए। 3 आवर मिनिमम आपको सेल्फ स्टडी के लिए अब से देने हैं, और आप 2-3 महीने के बाद में ये आम की खेती की तरह होता है। ऐसा नहीं कुछ सब्जेक्ट में आपको तुरंत रिजल्ट इफेक्ट मिलेंगे, लेकिन जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, एसएसटी है, इनमें आप याद करके जाओगे लेकिन मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद नहीं हो रहे या थोड़े टाइम बाद में आपके मार्क्स नहीं आएंगे, कुछ समय बाद में आपके मार्क्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो अगस्त और सितंबर का महीना है, इसमें आपको स्कूल में भी रहना है और सेल्फ स्टडी को 2 महीने आप इस तरीके से देंगे कि सारे सब्जेक्ट का नंबर आ रहा हो। 2 मंथ के बाद में अक्टूबर से जो आपकी सेल्फ स्टडी 1.5 आवर करते 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 आधा आधा चैप्टर लर्न करते करते पूरा कवर हो जाएगा। 6-7 चैप्टर कवर हो गए, आप स्कूल में टीचर के साथ मैच करने लग जाएंगे, या आप जिन कोचिंग कहीं भी जा रहे हैं उसके हिसाब से मैच करने लग जाएंगे, आपका अचानक जे करवा आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे जैसे आज लर्न कर लिया, एक चैप्टर लर्न कर लिया, फिर कल दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, फिर नहीं पढ़ेंगे। ये गलत स्ट्रेटेजी है, ये गलत तरीका है। माइंड इस तरीके से फंक्शन नहीं करता है। और दूसरा, ये टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। ये तो बहुत पर्सनल मैटर है, सीक्रेट मैटर है। 30 मिनट तो एक सब्जेक्ट को मिनिमम देने हैं, और ये मैंने कम से कम बताया आपके अकॉर्डिंग, इस जैनजी, ये जो जैनजी जनरेशन है इसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि जैसे आप जो लर्न करते हो, वो अभी अपना जो माइंड का कंसंट्रेशन लेवल इतना नहीं बचा है कि अपन देख देख के याद कर लें। वो जो देख देख के याद करते हो उसी टाइम 5-10 मिनट याद रहता है। स्कूल में जाते जैसे टेस्ट में राइट करते हो, या क्लास का जो फोबिया होता है उसमें बैठते हो, क्योंकि एक फोबिया भी होता है, फियरोफोबिया, स्टूडेंट के सामने टीचर पूछता है, आप आंसर नहीं दे पाते हो, जैसे टीचर या कोई दूसरा बच्चा आंसर देता है, आपको ये लगता है अरे यही थी क्या, ये रिप्लाई तो मैं ही कर देता। उसका रीजन क्या है, आपको राइट कर करके लर्न करना है, राइट प्लस लर्न करना है। हमेशा ही आपके पास हर सब्जेक्ट की एक पर्सनल रफ नोटबुक होनी चाहिए, उसमें आप जैसे जैसे लर्न करते जाएंगे, राइट करते जाएंगे। अब मैंने राइट करने का मतलब ये नहीं कहा है कि आप एज इट इज लाइन टू लाइन राइट करेंगे, नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती आती जा रही है, जो डिफिकल्ट वर्ड आते जा रहे हैं, लॉन्ग वर्ड आते जा रहे हैं, या डेफिनेशन आती जा रही है, उनको राइट करते जाओ बस। क्योंकि जो पूरा चैप्टर है उसमें से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैक्सिमम इतने ही बनते हैं, तो एटलीस्ट उनके सॉल्यूशन तो आप राइट कर करके लर्न करो। अगर मैंने शुरू में भी एक पॉइंट आपको बताया है क्या, कि ये स्टोरेज का गेम है कि माइंड के अंदर आप कितना स्टोर रख सकते हो, और ये स्टोर करने के तरीके हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म में जब जरूरत हो उस टाइम आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। नेक्स्ट आपको क्या फॉलो करना है कि ये जो अपना बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है, जो बोर्ड एग्जाम में वो क्या है, उसमें जैसे 80 मार्क्स का पेपर आ रहा है, उसमें 36 मार्क्स का जो पेपर आ रहा है वो 1 मार्क्स का आ रहा है। कितने मार्क्स का आ रहा है? 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का। और अपनी जो एनसीईआरटी बुक है, अपनी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें कहीं भी बहुत कम 1 मार्क्स वाले छोटे वाले जो शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है, टिकअप्स वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत कम दे रखे हैं। तो इसी के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, जैसे अपने सिलेबस कवर कर दिया 2 बार तो आपको सिलेबस 2 टाइम कम से कम कंप्लीट करना है। बाकी टाइम तो जैसे जैसे प्री बोर्ड चलेंगे उनके साथ आप रिवाइज करते रहना। 2 टाइम पहले सिलेबस एनसीईआरटी कंप्लीट करोगे,
और उसके बाद में क्या स्टार्ट करोगे, PYQ। ये बेस्ट तरीका है, बुक इसके साथ बुक भी रिवाइज होती रहती है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इस एनसीईआरटी के चैप्टरों में से बने हुए हैं, और वो MCQ जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम का पैटर्न आता है, बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे कोई चैप्टर है SST में, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स वाले के अंदर, बाकी कुछ छोटे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, तो उसमें से छोटी चीजों को याद करके फायदा नहीं है। एक बार पढ़ते टाइम समझ लिया हाँ चीजों को, सही है नॉलेज के लिए, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग उसमें से 1 मार्क्स 2 मार्क्स है, ये लर्न करने का 3 मार्क्स लर्न करने का कोई फायदा नहीं है। तो उसमें से आप क्या करोगे, लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करोगे। तो वैसे ही जैसे मान लो 10th क्लास में एक चैप्टर है